नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय पंजाबी सभा के अध्यक्ष अशोक मेहता आज यमुनानगर पहुंचे और उन्होंने पंजाबी सभा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान शहीद हुए पंजाबियों की याद में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। यमुनानगर पहुंचे राष्ट्रीय पंजाबी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता ने कहा कि देश के विभाजन के समय पंजाबियों के समक्ष पाकिस्तान में विकल्प था कि यदि वहां रहते हैं तो उन्हें पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने भारत के साथ आस्था दिखाते हुए भारत में आकर अपनी मेहनत से नए आयाम हासिल की तथा देश की एकता व अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहे। आज तक पंजाबी कौम के आरक्षण नहीं मांगा और ना ही कोई चोरी चकारी में लिप्त पाए गए। उन्होंने अपनी मेहनत से देश भर में अपनी पहचान बनाई। अशोक मेहता ने कहा कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय असंख्य पंजाबियों को शहीद किया गया। हमारी मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार खत्री अरोड़ा भिलाई आयोग का गठन भी करे ताकि पंजाबी समाज से जुड़े युवाओं का कल्याण हो सके। अच्छी बात यह है कि हरियाणा में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाएगा। अशोक मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय पंजाबी सभा देश भर में समाज के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा में सहायता देने के साथ साथ प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित करती है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। सर मेहता जी, देश में कब तक हिंदू मुसलमान जाट ब्राह्मण पंजाबी चलता रहेगा? क्या हम देश धर्म के लिए धर्म और जाति की मत द्वारे नहीं तोड़ सकते? 21वीं सदी में जी रहे हैं अभी हम जातिगत। आप एक मेरी बात सुनिए। मैंने पहले अपने आप को उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद दिया कि मुझे एक ऐसी कौम में जन्म दिया जिसका इतिहास देश और धर्म की खातिर सब कुछ छोड़ के आ गए थे। हिंदू देखिए, हमें जिस जगह परमपिता परमात्मा ने पैदा किया है, मैं अपने धर्म को, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने बारे में और अपने धर्म के बारे में ज़रूर आस्था रखता हूँ, कह सकता हूँ। आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा समाज है, हमारा समाज है, ये आगे बढ़े और समाज में अच्छे काम किए। हम किसी बच्चे की जात बरादरी पूछ के किसी बच्चे की इमदाद नहीं करेंगे, या सिलाई सेंटर में किसी की जात पूछ के नहीं बच्चों को एडमिशन होगी। या जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और उसके पास साधनों की कमी है, वो किसी भी जाति से संबंध रखता है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के द्वार खुले हैं हम उस काम के लिए। लेकिन आज आप इस बात को मान के चलो कि डेमोक्रेसी के अंदर जिस सभा का, जिस बरादरी का हुकूमत में जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, जितनी ज़्यादा ताकत होगी, वो उतने ही काम समाज के अपने लोगों के करवा सकते हैं। समाज सभी बरादरियों से बढ़ता है और सभी को होकर अपने समाज के लिए आगे आए, काम करें। मैं किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ। मैं अपने समाज की तरक्की के लिए हम सब लोग इकट्ठे कर सकते हैं काम। और आज हमें परमात्मा ने इस जगह रखा है कि हम किसी की इमदाद कर सकें। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मैं एहसानमंद मानूंगा उन लोगों का यदि लोग हमें सेवा का मौका देंगे। ये हमारे लिए उनका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर यदि हमें वो सेवा का मौका देंगे। सेवा एक सेवा है, कोई एहसान नहीं किसी भी हम कर रहे। ये उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही सब काम पॉसिबल हो सकता है। मेहता जी, जब जब चुनाव आते हैं ऐसी सभाओं का पर्दापण होता है, ऑफिस खोलते हैं और चुनावों के बाद शट, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो कोई निकट भविष्य में इस साल में तो कोई चुनाव है नहीं, 2024 का बिल्कुल बच चुका है। की नहीं बात करो, हम 23 में आपके पास हैं, जून में, आज 12 जून है। इस वक्त कोई चुनाव नहीं और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा को चुनाव नहीं लड़ती, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी है। यहाँ तो विचार अपने कौम को आगे ले जाने के लिए समय की सरकारों से, देखिए मेरी बात सुनो, आज बीजेपी की सरकार है तो मैं नेशनल प्रेसिडेंट होने के लिए बीजेपी की सरकार से मांग करता हूँ कि ये शहीदी वो स्मारक बनाएं, अरोड़ा खत्री भिलाई रोड बनाएं, सुविधाएं दें। हमारी जो सेजदारियों को वोट का अधिकार है, जो मैं समय की सरकार से ही तो मांग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। देवेंद्र चावला जी बीजेपी के आज सीनियर लीडर हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस में हूँ, विजय बब्बर जी और जगह हैं, अमरजीत जी और जगह हैं, अवतार जी ने तो अभी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन ही नहीं करी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।